Hey guys, what's up? This is Milanpatel. Welcome back to Tutorialgalaxy. एक्चुअली गाइस आज का वीडियो जो है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाया है। ओके, एक्चुअली ये जो है वो एग्ज़ाम के रिलेटेड तो नहीं है आज का वीडियो, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे थे तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। एक्चुअली गाइस एग्ज़ाम काफ़ी हद तक अच्छी तारीख से चल रही है। जिस तरीके से पेपर स्टाइल है वो तो आपको पता ही है। क्वेश्चन 8 में से क्वेश्चन एनी 4 लिखने हैं और काफ़ी अच्छा पेपर है। ओके, लिखने की प्रैक्टिस रखना जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पेपर छूट जाता है क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस सबको जा चुकी है। क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन 5 तो बाकी कोई अटैम्प्ट किया होगा किसी ने, बाकी मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन 5 भी अटैम्प्ट कर पाएगा। चलिए यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मुझे पूछ रहे थे कि उन्होंने जो लास्ट टाइम GTU का पहले एक सर्कुलर आया था जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उसमें ऐसा था कि हमने जो थी वो एक एग्ज़ाम फॉर्म, मतलब हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था जब MVP हमें मिला था। मेरिट बेस्ड प्रमोशन हमें 6 महीने पहले मिला था इससे अपने जो पिछले सेमेस्टर के अंदर। ओके, तो अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फ़ीस भरी थी, सबको पता है एग्ज़ाम फ़ीस भरी थी, राइट, और एग्ज़ाम हुई नहीं थी। और इसके बारे में भी एक सर्कुलर GTU ने पहले रिलीज़ किया था और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और आज ही मैंने कॉलेज में बात की है उस सर्कुलर के बारे में। ओके, कि मेरे एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो वापस मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी। तो हमारी कॉलेज ने बताया था जी हाँ, हम ऑलरेडी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन हम लिंक भेजेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करके अपने बैंक के अंदर डायरेक्टली वो लोग भेज देंगे। तो आप लोग को सिंपली सा क्या करना है, अपनी कॉलेज या HOD से बात करनी है कि आपको MVP वाले जो एग्ज़ाम फ़ीस भरी थी MVP वाले रिज़ल्ट के अंदर, तो वो एग्ज़ाम फ़ी हमें वापस चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा फ़ीस भरी थी तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बना देना चाहिए। ओके, और बात करते तो बस यही कि ये जो एग्ज़ाम फ़ीस थी वो जल्दी आपको कॉलेज में कांटेक्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम इस वक्त आप कॉलेज जा ही रहे हो तो आप फ़ेस टू फेस वहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, आपको ये सब कुछ समझ में आया? एग्ज़ाम अच्छी जा रही है। बाकी सारे जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम के अंदर, हॉल टिकट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हॉल टिकट जो है कुछ ही स्टूडेंट्स को अभी तक आई है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम पहले ऐसा ही था कि एग्ज़ाम हॉल टिकट जो है वो एग्ज़ाम के 10 या 5 दिन पहले के अंदर बीच में आ जाती है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 5 दिन के अंदर आ जाती है। ओके, सो एग्ज़ाम हॉल टिकट काफ़ी सारे स्टूडेंट को आ चुकी है तो अच्छी बात है। ओके, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम फाइनली होने वाली है, ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम फाइनली होने वाली है। सो गाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट है, अभी चालू है, ओके, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि उन स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके, एंड लिखने की प्रैक्टिस रखना। ओके, काफ़ी ज़्यादा पेपर में बहुत आपको लगता है कि लेंदी है, पेपर लेंदी नहीं होता, बट आपकी लिखने की जो प्रैक्टिस है वो जा चुकी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। इस वक्त यहाँ पर इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो किया तो इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए। चलिए गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जय हिंद, जय भारत।